आप कैसे खाते हैं। द फॉरगॉटन की टू हेल्थ। लेखक मनित आचार्य। जब लोग हेल्थ और फूड की बात करते हैं, बात हमेशा यहीं से शुरू होती है। आप क्या खाते हैं? क्या आप शाकाहारी हैं, वीगन हैं, केटो डाइट लेते हैं या पैलियो? क्या आपका खाना हाई प्रोटीन है या लो कार्ब? हम कैलोरीज गिनते हैं, न्यूट्रिएंट्स मापते हैं, जैसे खाना कोई गणित का सूत्र हो। लेकिन सच्चाई यह है, आप क्या खाते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है आप कैसे खाते हैं। नेपाल से लेकर भारत और जापान तक हर संस्कृति में एक ही संदेश सुनाई देता है। खाने की लय, गति और जागरूकता ही आपके डाइजेशन, एनर्जी और जीवन को आकार देती है। आज की रिसर्च भी यही कहती है, खाना केवल शरीर का कार्य नहीं, यह एक पवित्र प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों जुड़ते हैं। खान पान की विविधता और जीवन का रहस्य। अगर आप भारत में 50 किलोमीटर भी यात्रा करें तो आपको नया स्वाद, नई परंपरा और नया तरीका मिलेगा। कहीं चावल, कहीं गेहूं, कहीं ज्वार बाजरा, कहीं दालें। अगर सचमुच कोई एक सबसे अच्छा खाना होता तो बाकी लोग सदियों तक कैसे स्वस्थ रहते। सच्चाई सरल है, शरीर उसी मिट्टी और मौसम के अनुसार ढलता है जहां वह जन्मा है। इसलिए भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है भोजन करने का तरीका। आपकी थाली तय करती है आपका भोजन औषधि बनेगा या बोझ। जापानी शोध से सीखा गया एक सबक। एक जापानी वैज्ञानिक ने 20 वर्षों तक लोगों की खाने की आदतें देखीं। उन्होंने पाया फर्क खाने में नहीं था, फर्क था जागरूकता में। स्वस्थ लोग अपने शरीर की आवाज सुनते थे। उन्हें पता होता था कब सच में भूख है और कब सिर्फ आदत या मन की ऊब। जो लोग यह पहचान नहीं पाए वे बिना जरूरत खाते गए। परिणाम हुआ पाचन की कमजोरी, वजन बढ़ना और बीमारियां। लेकिन जो सजग थे वे पेट भरने से पहले ही रुक जाते थे। यही साधारण बुद्धि उन्हें रोगों से बचाती थी। भूख और तृप्ति को समझना। भूख शरीर का स्वाभाविक संकेत है, पर आज की तेज जिंदगी में हम असली भूख को पहचान ही नहीं पाते। कभी प्यास को भूख समझ लेते हैं, कभी भावनाओं को, कभी सिर्फ किसी चीज को देखकर खा लेते हैं। तृप्ति का अर्थ भी बदल गया है। कई लोग मानते हैं कि जब तक पेट फट न जाए खाना पूरा नहीं, पर असली तृप्ति कोमल होती है जहां आप संतुष्ट हैं, ठूंसे हुए नहीं। जापान में इसे कहा जाता है हारा हाचीबू, यानी पेट का लगभग 80% भरना। यही आदत ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का रहस्य है। सजगता के साथ पीना। एक चाय का उदाहरण। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक गर्म हर्बल टी का प्याला है। अगर आप फोन चलाते हुए उसे पीते हैं तो कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलता। पर अगर आप धीरे धीरे उसकी खुशबू महसूस करें, हर घूंट का स्वाद लें, तो वही चाय ध्यान मेडिटेशन बन जाती है। यही है माइंडफुल ड्रिंकिंग, जो हमें सिखाती है कि हर निवाला भी श्रद्धा और ध्यान के साथ लिया जाए। चबाने की शक्ति। चुइंग यानी चबाना पाचन की पहली सीढ़ी है, पर सबसे जल्दी में हम यही कर जाते हैं। आयुर्वेद कहता है हर निवाले को 32 बार चबाओ। विज्ञान भी यही कहता है जितना अधिक चबाओगे उतना बेहतर पाचन होगा और उतनी ही जल्दी तृप्ति मिलेगी। हर चबाना एक प्रार्थना की तरह है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। भाग नियंत्रण और सजग परोसना। अगर आप थाली में जरूरत से ज्यादा परोसेंगे तो शरीर भी उतना ही बोझ महसूस करेगा। जितनी जरूरत है उतना ही लें। छोटे कौर, धीमी गति और पूर्ण जागरूकता, यही आज की सबसे बड़ी विलासिता है। 80% नियम अधिक न खाएं। पेट को हर बार पूरा भरना जरूरी नहीं। अधिक खाना पाचन को बोझिल कर देता है, अम्लता बढ़ाता है और शरीर को थका देता है। 80% नियम अपनाइए। जब लगभग पेट भर जाए वहीं रुक जाइए। आप अपने भीतर हल्कापन, ऊर्जा और शांति महसूस करेंगे। जड़ी बूटी वाली चाय प्रकृति की साथी। आज के समय में सॉफ्ट ड्रिंक और फ्लेवर्ड बेवरेज सामान्य हो गए हैं, लेकिन प्रकृति के पास हमेशा एक सरल समाधान है। हर्बल टी, तुलसी, अदरक, सौंफ या कैमोमाइल। ये सब पेट को शांत करते हैं और भूख को संतुलित रखते हैं। भोजन से पहले 1 कप भूख को नियंत्रित करता है। भोजन के बाद पाचन में मदद करता है। इनमें कोई रसायन नहीं, सिर्फ प्रकृति की शुद्धता है। भोजन से जुड़ाव।
आज हमारे भोजन का सबसे बड़ा शत्रु है विचलन, डिस्ट्रैक्शन। फोन, टीवी, लैपटॉप, ये सब हमारा ध्यान चुरा लेते हैं। हम बिना देखे खाते हैं, बिना महसूस किए निगलते हैं, पर शरीर को चाहिए जुड़ाव, गति नहीं। जब आप खाने को देखते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, तो पाचन पहला कौर लेने से पहले ही शुरू हो जाता है। बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना कोई शिष्टाचार नहीं, यह आपके शरीर की आवश्यकता है। सब कुछ एक साथ जोड़ते हुए आप कैसे खाते हैं यही तय करता है कि आप कैसे जीवन जीते हैं। इन छोटी बातों को याद रखें। 1 सच्ची भूख को पहचानें। पेट पूरी तरह भरने से पहले रुकें। हर कौर को धीरे धीरे चबाएं। जितनी जरूरत हो उतना ही परोसें। रासायनिक पेय छोड़ें, जड़ी बूटी वाली चाय अपनाएं। डिस्ट्रैक्शन से दूर बैठकर शांति से भोजन करें। सरल आदतें लेकिन अनंत बुद्धि। समापन भोजन एक पवित्र क्रिया। भोजन केवल जीवित रहने का माध्यम नहीं है, यह जीवन से जुड़ने का सबसे आत्मीय तरीका है। हर कौर आपके भीतर जाता है, आपका रक्त, आपकी ऊर्जा, आपका अस्तित्व बनता है। इसलिए जब भी भोजन करें, एक पल ठहरें, अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में भूखा हूं? क्या मैं धीरे धीरे और कृतज्ञता के साथ खा सकता हूं? जब आप जागरूकता और आभार के साथ खाते हैं, हर भोजन एक प्रार्थना बन जाता है। यही है द फॉरगॉटन की टू हेल्थ।